आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। और आज आपके सामने मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और नए सेशन के साथ। और आज का जो हमारा सेशन है वो है उत्तर प्रदेश अपकमिंग उर्दू वैकेंसी 2026, क्योंकि 2027 में इलेक्शन है तो काफी सारे बच्चे जो हैं वो सोच रहे हैं कि इस इलेक्शन का जो है फायदा मिल जाए तो बेहतर है। और सरकार भी और जो नेता हैं वो भी यही चाहते हैं कि हम सरकार जो है वो दोबारा से कैसे बने, उसके लिए जो है वो बच्चों को कैसे लुभाया जाए। 2021 से जो है वो अब तक वैकेंसी का जो है वो नाम देखने को नहीं मिला है और जितने भी एग्जाम हुए हैं लगभग या तो वो कैंसिल हुए हैं या फिर वो डिले हुए हैं। उर्दू में अगर हम लोग बात की जाए तो उर्दू में 2021 में वैकेंसी आई थी यूपी टीजीटी की कितनी 13। इसके अलावा यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की आई थी 8। जो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 है उसका जो है प्रोसेस ऑन द वे था, लेकिन उसमें भी किसी कारणवश उसे क्या कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। और ये जो वैकेंसी आई थी उर्दू की 13, इसका जो है वो बच्चों को स्कूल मिलना जो है वो क्या है, अब वेट कर रहे हैं। बच्चों का पेपर भी हो गया है माशाल्लाह, ठीक हुआ है, लेकिन कट ऑफ थोड़ी ज्यादा चली गई थी, 460 गई है 500 में से। इसके साथ साथ जो है वो बच्चों को डीवी के लिए बुलाया गया था, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो भी फुलफिल हो गया है। अब बच्चों को जो है वो क्या मिलना बाकी है, बच्चों को जो है वो अब सिर्फ और सिर्फ एक चीज मिलनी बाकी है और वो है उनका ज्वाइनिंग लेटर या स्कूल जो उनको मिलेगा पढ़ाने के लिए यूपी में उनको। अब लेकिन जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो जो है वो किस उम्मीद में जो है वो अब बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं अपकमिंग वैकेंसी के लिहाज से। अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश में अपकमिंग वैकेंसी को लेकर, तो 3 डिपार्टमेंट में जो है वो आपकी वैकेंसीज आने वाली है और 2 की जो है वो अभी चल रही है। जैसे अगर हम लोग बात करें अभी उर्दू की कौन सी वैकेंसी चल रही है, यूपी एलटी ग्रेड चल रहा है। ठीक है, इसका जो है वो मेंस एग्जाम हो चुका है, इसका जो है वो सिर्फ रिजल्ट आना जो है वो बाकी है। इसके अलावा यूपी जीआईसी यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, इसका जो मेन एग्जाम है, ये कह सकते हैं मेंस जो है वो आपका 30 अगस्त को होगा 2026 में। ठीक है, ये दोनों जो है वो ऑलमोस्ट पूरी होने वाली है, ये ऑन द वे है यानी कि चल रही है, और ये वाली जो है वो आने वाली है। हम लोग कह सकते हैं ये माजी है, ये हाल है और ये मुस्तकबिल है। तो इस तरीके से आप लोग इसे जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। और इसमें भी काफी सारी वैकेंसी यूपी एलटी ग्रेड में भी और यूपी जीआईसी में भी। यूपी एलटी ग्रेड में 120 वैकेंसी है और यूपी जीआईसी में जो है वो तकरीबन 40 वैकेंसी है, मेल फीमेल और सारी कैटेगरी को मिला के। ठीक है, तो ये वाली ऑन द वे है। अभी इसमें कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्या कट ऑफ रहेगी और कब तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, इस बारे में जो है वो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम है, रिटन एग्जाम होता है, तो कॉपी चेक करने में जो है वो काफी वक्त लग जाता है। तो जैसे भी इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आपको जो है वो बता दिया जाएगा। लेकिन जो इस वाली वैकेंसी में प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए, इस वाले में जो है वो इनका नंबर नहीं आ पाया, तो वो अब लोग इस वाली चीज को जो है वो मद्देनजर रखें और अपनी जो है वो एग्जाम की तैयारी करें। अभी जो है वो 3 नोटिफिकेशन जो है वो घूम रहे हैं, जिनका अध्याचन न्यूज में आप लोग जो है वो खबर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो 1207 यानी कि 2160 इसकी जो है वैकेंसीज आने वाली हैं। और तकरीबन तकरीबन जो है वो इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, 44 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये ओवरऑल की बात करो। इसके अलावा टीजीटी, टीजीटी में तकरीबन 17,204 के आसपास कुछ है, या कह सकते हैं 17 प्लस है के, यानी कि 17,000 के आसपास वैकेंसी है। इसके अलावा पीजीटी में भी तकरीबन 2200 के आसपास जो है वो आपको सीट देखने को मिलेगी आने वाले वक्त में। हो सकता है अगस्त में या 15 अगस्त के बाद आप लोगों को जो है वो नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। अभी सरकार बिजी है क्योंकि एक उनका एक पर्व है जो कावड़ यात्रा है वो चल रही है, तो ज्यादातर लोग उसी में इन्वॉल्व है। वो भी 1-2 दिन में खत्म हो जाएगी और उसके बाद जो है वो 15 अगस्त है, 15 अगस्त के बाद आपको जो है वो नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। मैं वीडियो ज्यादा नहीं बनाता हूँ, लेकिन जब भी बनाता हूँ थोड़ी सी ऑथेंटिक और थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव आप लोगों के लिए बनाता हूँ। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो इसलिए आप लोगों से भी माजरत खा है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर आपके लिए आ रही है, टीजीटी आ रही है और पीजीटी आ रही है। यहीं पर एक और मैं आपको बता दूं, जीडीसी, ठीक है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, इसमें भी वैकेंसी थी 3। ठीक है, उर्दू की, ये भी जो है वो प्रोसेस में जो है वो चल रही है, क्योंकि ये जीडीसी, जीआईसी और एलटी ग्रेड, ये तीनों एक ही डिपार्टमेंट ने निकाली थी। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है निकाली थी। ठीक है, तो एलटी में कितनी बताई थी, 120, जीआईसी में बताई थी मैंने आपको 40। तो ये वैकेंसी थी जो अभी ऑन द वे चल रही है। ये आपकी 10 तक है, ये 12 तक है और ये जो है वो आफ्टर 12 है। ये जो है वैकेंसीज थी यूपी में। अब उनके अलावा जो है ये वाली आई है, ये निकाली थी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने, यानी कि लोक सेवा आयोग ने।
ये निकालेगा आपका UPHESC, शायद इसका नाम चेंज हो गया है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग हो गया है, वही आपकी जो है ये वैकेंसी निकालेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी, टीजीटी की भी और पीजीटी की भी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में जो 44 सब्जेक्ट है, इसमें जो है वो अगर हम लोग बात करें उर्दू के हवाले से, तो उर्दू की अभी तक इसमें एक भी सीट हमें देखने को नहीं मिली है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो सीटों का क्या आ गया है, ब्यौरा आ गया है, तकरीबन 28 या 29 सब्जेक्ट की अभी जो है वो सीट रिलीव हुई है, या कह सकते हैं रिलीज हुई है, जिसमें मैं आपको कुछ पढ़ के सुना देता हूँ। आपने न्यूज में भी देखा, मैंने 10-12 दिन पहले भी आपको जो है वो इसके बारे में बताया था कि हिंदी में 195 है, केमिस्ट्री में 178 है, बीएड में 176 यानी कि 176 है, इंग्लिश में 111 है, बॉटनी में 104 है, संस्कृत 103 है, इकोनॉमिक्स 100 है, कॉमर्स 99 है, फिजिक्स 98, ज्योग्राफी 96, पॉलिटिकल साइंस 94, जियोलॉजी 91, सोशोलॉजी 81, साइकोलॉजी 71, लॉ 61, हिस्ट्री 60, मैथमेटिक्स 51, एशियन कल्चर 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, सब्जेक्ट का जो है वो ब्यौरा दिया गया है, और इसमें जो है वो सारी चीजें जो है वो इस तरीके से सीटों को जो है वो बांटा गया है। लेकिन इसमें जो सीटें आई हैं उर्दू की जो है वो, इसमें हमें जो है वो नदारद है, इसमें जो है वो उर्दू को जो है वो अभी तक क्या नहीं दी गई है, जगह नहीं दी गई है। इसके बाद बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी 1, म्यूजिक 1, एग्रीकल्चर स्टेटिक्स 2, पोइट्री फार्मिंग 2, एस्ट्रोनॉमी 4, प्लांट ब्रीडिंग 5, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन 5, जियोलॉजी 6, हॉरी हॉर्टिकल्चर 7, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री 8, एग्रीकल्चर बॉटनी 8 और म्यूजिक यानी कि तबला 9। तो ये इस तरीके से जो है वो टोटल वैकेंसी का जो है वो ब्यौरा दिया गया है। लेकिन इसमें जो है वो सब्जेक्ट अभी कितने हैं, 29 या 30 सब्जेक्ट आए हैं, लेकिन अभी जो उसके बाकी के बचे हुए हैं, इसमें जो है वो हमें एक भी अभी तक जो है वो सीट देखने को नहीं मिली है, जो अभी तक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होके जो है वो आई है, चाहे वो न्यूज़ के माध्यम से हो, चाहे वो रिसोर्सेज के माध्यम से हो, चाहे वो अगर यूट्यूब के जो टीचर्स हैं उनके रिगार्डिंग हो, तो सब रेफरेंस से अभी तक उर्दू की इसमें जो है वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन उम्मीद है, क्योंकि जैसे हम लोग बात करें, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 था, उसमें तकरीबन 8 सीटें थी। कितनी थी? 8, और टोटल सीट थी तकरीबन 900 के आसपास सीट थी। 900 के आसपास सीट थी। अगर हम लोग एक कंक्लूजन लगाए, एक कयास लगाए, तो यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं सीटों की तादाद जो है वो लगभग डबल है, जो बहुत दिनों बाद आई है। यानी कि इसकी डबल है, 9 दूनी 18, 18 से भी ढाई गुना हम लोग जो है वो कह सकते हैं। जब एक गुना में आपको 8 सीट मिली थी, तो उम्मीद है यहाँ पर जो है वो इसकी सीट की तादाद जो है वो बढ़ती हुई नजर जरूर आएगी। अब कितनी आएगी ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर है कि आपको जो है वैकेंसी देखने को मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी में। उसके अगर हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करें, तो 55% के साथ आपके पास मास्टर्स होना चाहिए, और उसके साथ आपके पास नेट होना चाहिए, या उसके अलावा आपके पास जेआरएफ होना चाहिए, तो आप लोग जो है वो एलिजिबल हैं। अगर आपके पास कैटेगरी है ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, तो ये आपका जो है वो क्राइटेरिया 50% का जो है वो रह जाता है। प्रोसेस वही है, उसमें जीएस आता है, और उसके अलावा जो है वो उर्दू के जो है वो आपको नंबर मिलेंगे, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उम्मीद क्यों है, ये भी आप लोग मान लीजिए, क्योंकि कोई भी बात कहने के लिए दलील की जरूरत होती है। अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो है वो न्यू सिलेबस जारी किया है, जीएस का भी और उसके साथ साथ उर्दू का भी। तो उसमें जो है वो उर्दू के सिलेबस को भी शामिल किया गया है, और उसके साथ साथ उसमें जो है वो अपडेट भी किया गया है। मैंने वीडियो बनाया था, आप लोग जाके जो है उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने सिलेबस को जो है वो अच्छी तरीके से समझाया। 10 यूनिट का जो है वो उसमें सिलेबस है। तो उम्मीद है कि आपकी इसमें जो है वैकेंसी देखने को मिलेगी। बात करते हैं टीजीटी में, जो 17,204 या कह सकते हैं 17,000 के आसपास, या 17.5 के आसपास जो है वो टीजीटी की वैकेंसी आने वाली है। इसका ब्यौरा भी आ गया है, सीट का भी अधियाचन में भेजा जा चुका है, बस अब आपका नोटिफिकेशन आना बाकी है, और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो भी जो है वो उन्होंने जो है वो स्पष्ट कर दिया इस बार पहले ही, ताकि आगे जाके कोई किसी भी तरह की कोई रुकावट ना आए। अगर हम लोग बात करें टीजीटी में, तो टीजीटी में भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, और अगर हम लोग अपने सब्जेक्ट की बात करें उर्दू की, तो उर्दू में 2021 में वैकेंसी आई थी 13, और इस बार जो है वो टीजीटी में कितनी वैकेंसी आ रही है उर्दू की, टीजीटी की वैकेंसी आ रही है तकरीबन 120 के आसपास। अभी तक जो न्यूज है, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है, वो 120 के आसपास आपको जो है वो वैकेंसी देखने को मिलेगी टीजीटी उर्दू में। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा 120 आने वाली, कम या ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जब आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो नोटिफिकेशन में ये साफ साफ
मेंशन रहता है कि सीटों की संख्या घट सकती है या बढ़ सकती है, लेकिन हमें पॉजिटिव वे में सोचना है कि बढ़ेगी, क्योंकि कोई भी सरकार जो है वो अपना नुकसान नहीं चाहती है, वो नहीं चाहेगी कि हमारी सीट घटा के जो है वो वोट घट जाए। तो इसलिए आप लोग जो है वो अपनी तैयारी में लगे रहिए और 120 जो ये वैकेंसी आने वाली है, इस पर जो है वो आप लोग अपना दारोमदार रखिए और इसमें जो है वो जी जान से मेहनत कीजिए। क्यों जी जान से मेहनत करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि इस बार इसका भी पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया गया है। पहले 125 क्वेश्चन हुआ करते थे और 500 मार्क्स के हुआ करते थे और नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं हुआ करती थी। पहली बात तो यही, नेगेटिव मार्किंग हो। लेकिन इस बार 2026 में इसमें जो है वो पैटर्न क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। क्वेश्चन की संख्या 120 कर दी गई है, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे और 90 क्वेश्चन आपके जो है वो किसके होंगे, उर्दू के होंगे। ये जीएस और ये उर्दू। कल ही मैंने वीडियो के माध्यम से आपको इनकी बेस्ट बुक्स बताई थी। तो बच्चे कहते हैं इनको पढ़ने में तकरीबन 2 से 3 साल लग जाएगा, ऐसा नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे इसे 3 या 4 महीने में आराम से जो है वो खत्म कर सकते हैं, क्योंकि किताब भले ही मैंने ज़्यादा बताई हूँ, लेकिन उनकी जो तादाद है, यानी कि उनके जो सफ़े हैं, वो बहुत कम है और बहुत इम्पोर्टेंट है। गागर में सागर भरने वाला काम वो किताबें करेगी। और इसमें एक जो बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है, वो है नेगेटिव मार्किंग। जो इसमें जो है वो नेगेटिव मार्किंग को जो है वो ऐड कर दिया गया है। लेकिन ये शुक्र है कि इसमें जो है वो इंटरव्यू जो है वो नहीं होगा, क्योंकि पीजीटी में क्या होता है, आपका इंटरव्यू होता है, लेकिन इसमें जो है वो इंटरव्यू नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे थे कि इसमें जो है वो इंटरव्यू हो जाएगा, लेकिन इस बार जो है वो इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है? तो ये बातें आप लोग जो है वो इसके हवाले से याद रख सकते हैं। तो 120 वैकेंसी आने वाली हैं। अब किस कैटेगरी में कितनी आएगी, उसके लिए आपको जो है वो थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। ये हुई टीजीटी के हवाले के बात। अब बात करते हैं पीजीटी। देखिए, उन सब पे हम लोग कयास कर सकते हैं, लेकिन पीजीटी पे जो है वो कोई भी बात जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें वैकेंसी ही कितनी है, 2200। और लगातार 2019 की बात करें, 2021 की बात करें, पीजीटी में एक भी वैकेंसी नहीं आई है उर्दू की। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो है वैकेंसी जो है वो आएगी नहीं। अगर आएगी भी तो बहुत रेयर चांस है कि वो आपको 1 या 2 या ऊँट के मुँह में जीरा वाली बात जो है वो आपको मिल जाएगी, अगर मिलेगी भी तो। हालाँकि सरकार का इरादा मुझे नहीं लगता कि पीजीटी में जो है वो देगा, क्योंकि जीआईसी में ऑलरेडी उसने कितनी दे दी, 40 सीटें जो है वो दे दी हैं। तो उम्मीद है कि इस बार जो है वो नहीं होगी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। इसके अलावा एक एग्जाम और होता है जो काफ़ी चर्चा में है, सुपर टेट। ठीक है? सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें वैकेंसी नहीं आती है, क्योंकि सुपर टेट में जो है वो उर्दू को शामिल नहीं किया जाता। तकरीबन 13-14 सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, हत्ता कि संस्कृत भी है, संस्कृत के 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उर्दू का जो है वो एक भी क्वेश्चन जो है वो नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप आवाज़ उठाइए इसके लिए, भई आपको भी पढ़ना है, जब आप लोग साथ आएँगे तो इस पे कुछ किया जाएगा, क्योंकि एक-एक नंबर इम्पोर्टेंट होता है, तो सुपर टेट में जो है वो उर्दू नहीं होता है। तो ये 4 वैकेंसीज़ के बारे में हमने ज़िक्र किया है और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं रहता है कोई बात या कोई बात ऐसी है जो आपको डाउट में रखती है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर ये हमारा नंबर है 9045 220432। इस नंबर पे आप लोग राब्ता कर सकते हैं और आपकी यूपी टीजीटी की जो है वो क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, आप लोग उसमें एनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है या फिर इस नंबर पे आप लोग राब्ता कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही था, शुक्रिया।